जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल धर्म की बात पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के महात्म्य के दूसरे अध्याय की। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे तथा किस व्रत के प्रभाव से विधवा गुणवती अपने अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हुई। कार्तिक मास महात्म्य दूसरा अध्याय आरंभ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामा, जब गुणवती ने सुना कि हिमालय पर एक राक्षस ने उसके पिता और पति दोनों को खा लिया है, तो वह जोर जोर से विलाप करने लगी। वह अपने दुख में जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसके भोजन, वस्त्र और सुरक्षा का प्रबंध अब कौन करेगा। पिता और पति से विहीन स्त्री अब अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी। इसी शोक से विलाप करती हुई और अचेत होकर वह गुणवती भूमि पर गिर पड़ी। जब उसकी चेतना वापस लौटी तब किसी तरह अपने घर का सारा सामान बेचकर पिता और पति की पारलौकिक क्रियाकर्म की विधि को उसने पूरा किया। उसके बाद उसी नगर में रहते हुए अपनी इंद्रियों को अपने अधीन करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर वह शांति से रहने लगी। अपने जीवन के अंतिम समय तक वह एकादशी और कार्तिक मास के स्नान का व्रत नियम पूर्वक करती रही। श्री कृष्ण जी इतना बताने के बाद सत्यभामा देवी से बोले कि हे देवी, मुझे ये दोनों व्रत अत्यंत ही प्रिय हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर अगर महापापी व्यक्ति भी स्नान करता है तो वो भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी आराधना करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु के मंदिर में जो लोग साफ सफाई, पूजन, कीर्तन एवं भजन करते हैं वे लोग जीवन मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार गुणवती भी हर साल कार्तिक मास व्रत और भगवान विष्णु की पूजा नित्य प्रतिदिन करती रही। वृद्धावस्था में एक बार वह जोर से पीड़ित और दुर्बल थी, परंतु फिर भी वह गंगा स्नान को गई। ज्यों ही वह पानी में गई, ठंड के कारण कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से उतरता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए विष्णु भगवान का रूप लेकर भगवान विष्णु के पार्षद आए और गुणवती को अपने साथ लेकर विष्णु लोक को चले गए। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण गुणवती मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया, तब मेरे साथ साथ वे सभी गण भी पृथ्वी पर अवतरित हुए। हे भामिनी, ये सब जो यादव हैं, ये वही गण हैं जो मेरे साथ साथ इस पृथ्वी पर आए हैं, और तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक स्नान के करने के कारण मेरी अति प्रिय हो। तुम्हारे पिता देव शर्मा इस जन्म में तुम्हारे पिता सत्यजित हुए। तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर जी बने हैं। तुमने अपने पूर्व जन्म में तुलसी का बाग लगाया था, इसी कारण तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष लहरा रहा है। कार्तिक मास में तुमने जो दीपदान किया उसी के परिणाम स्वरूप तुम्हारी देह इतनी सुंदर हुई और तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का वास है। इस सारे व्रत के फल स्वरूप तुमने पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसी कारण तुम इस जन्म में मेरी पत्नी बनी हो। तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक कार्तिक मास की पूजा का जो फल प्राप्त किया उसी कारण तुमको मेरा सानिध्य प्राप्त हुआ है। इस व्रत को धारण करने वाले हर मनुष्य मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय हो जाते हैं। ये सारा वृत्तांत सुनकर सत्यभामा देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य द्वितीय अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।